क्या सच में किसी की नज़र आपकी तरक्की रोक सकती है? नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक परेशानियां बढ़ने लगती है, काम बिगड़ने लगते हैं, घर में तनाव बढ़ जाता है और मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या किसी की नज़र लग गई है? लेकिन बुद्ध का ज्ञान हमें बिल्कुल अलग सत्य बताता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन ही है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यानी हमारे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव किसी और की सोच का नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, विचार और चित्त की अवस्था डालती है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्या सच में बुरी नज़र जैसी कोई शक्ति होती है? क्या कुछ लोग दूसरों की नकारात्मकता से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? ऐसा क्यों? और कैसे बुद्ध के सिद्धांत हमें भीतर से इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी विघ्न हमें रोक न सके। यदि आप अपने जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस चर्चा को अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं पहले चरण से। पहला चरण, डर बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जी हाँ, जब भी जीवन में अचानक कोई समस्या आती है, हमारा मन तुरंत बाहर कारण खोजने लगता है। हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी की नज़र लग गई, लोग हमारी खुशी से जलते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि भय की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बुद्ध ने एक बार समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर दूसरे पर फेंकना चाहे तो सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपके लिए ईर्ष्या, नफरत या क्रोध रखता है तो उस नकारात्मकता का पहला प्रभाव उसी के मन पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर कुछ लोग प्रभावित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हमारा मन भय, असुरक्षा, क्रोध या लोभ से भरा होता है, तब हम भीतर से कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोरी ही हर नकारात्मक प्रभाव का द्वार बनती है। यदि मन शांत हो, विचार शुद्ध हो और कर्म सच्चे हो, तो बाहरी नकारात्मकता हमारे पास आकर भी असर नहीं कर पाती। दूसरा चरण, हमारे कर्म ही हमारी सुरक्षा कवच है। अक्सर लोग सुरक्षा बाहर ढूंढते हैं। कोई तावीज़ पहनता है, कोई विशेष उपाय करता है, लेकिन बुद्ध ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सत्कर्म को बताया है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं या बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो आप केवल एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने चित्त को मजबूत बना रहे होते हैं। हर अच्छा कर्म एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। धीरे धीरे यही ऊर्जा आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फिर लोग आपके लिए बुरा सोच भी ले, तब भी उनका प्रभाव आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। बुद्ध ने मैत्री भावना का बहुत महत्व बताया है। मैत्री का अर्थ है सबके लिए अच्छा सोचना। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो आपके प्रति गलत सोच रहे होते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए शांति की कामना करते हैं
तब आपका मन डर और घृणा से मुक्त होने लगता है। और जहाँ डर समाप्त हो जाता है, वहाँ बुरी नज़र जैसी चीज़ें भी अपना प्रभाव खो देती है। तीसरा चरण, अपने चित्त को मजबूत कैसे बनाए। बुद्ध का मार्ग केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करना चाहते हैं, तो इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। पहला, सुबह उठते ही कुछ मिनट शांत बैठे और अपने मन को स्थिर करें। दूसरा, दिन भर अपने शब्दों पर ध्यान दें। कटुवाणी सबसे पहले हमारे मन को अशांत करती है। तीसरा, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय प्रसन्न होना सीखें। और चौथा, हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का निरीक्षण करें। जहाँ गलती हुई हो, उसे स्वीकार करें। पांचवा, अपनी खुशियों और योजनाओं का अनावश्यक दिखावा न करें। विनम्रता मनुष्य को भीतर से सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसका मन शांत हो, कर्म शुद्ध हो और इरादे सच्चे हो। बुद्ध का मार्ग हमें डरना नहीं, जागना सिखाता है। इसलिए दूसरों की नज़र से ज़्यादा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है, तब बाहर का अंधेरा अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। यदि इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो डर और नकारात्मक सोच में जी रहे हैं। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय और संकल्प लें कि आज से आप अपने कर्मों द्वारा दूसरों के जीवन में भी शांति और सुख फैलाएंगे। और इसी तरह की शांति भरी वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।